जाके पढ़ी नो, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पा न पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछता न पड़ा। याद हो गया भाई, एक दिन और बोलने रही, कोई फूल ने ऐसा बाग खिला जिसे खिल के न उसे मुरझा न पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, आ न पड़ा उसे जाना पड़ा। साइकिल से मरेंगे, मोटरसाइकिल से मरेंगे, कि फोर व्हीलर से मरेंगे, कि जहाज क्रैश करेगा, कि ट्रेन से गिरकर मरेंगे, जहर खा करके मरेंगे, कि इनकम का 10% नहीं देने पर मार दिए जाएंगे, कोई नहीं जानता। मरना है ये कन्फर्म है। कै को भय में होकर के भजन करते हो? जीवन में भजन नेचुरल हो, और सुनो भोजन भी नेचुरल हो। प्रेम से बोलो, मर्द के ठास लहल गई 25 बरिस के उम्र तक, और 27वां बरिस से जिम ज्वाइन कर गई। डॉक्टर बोला है वजन कम करो, डॉक्टर बोला है कि यदि नहीं 60 से नीचे आए तो शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। जीवन में ये बात आपको सहज लग रही होगी, लेकिन ये असहज बात है। जिंदगी में दो चीज सहज होनी चाहिए, जिंदगी में दो चीज नेचुरल होना चाहिए, जिंदगी में दो चीज बिल्कुल प्रकृति की अनुकूल होनी चाहिए। क्या? एक भोजन और दूसरा जी भजन। डर करके मत करिए भजन, टाइम देख करके मत करिए भजन। भगवान का इस मनोभाव से मत करिए कि करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग भजन करती हैं, कष्ट नहीं आता होगा। हम तो दिन भर कथा करते हैं, और हमारे ऊपर जितना कष्ट है उतना किसी के जीवन में कष्ट नहीं है। और त्रिलोकी में मुझसे कोई सुखी दिखाई दे तो बताना फिर। प्रेम से बोलो, करिहाय में दर्द बाओ करे के कष्ट कह जाला। घुटना दुखा तो 3 बजे भोर से लेकर 11 बजे दिन तक जब बैठी होकर घुटना ना दुखाई, वो कष्ट नहीं है साहब। हा कष्ट मम कर ही छे। जिस दिन मन विकृत अवस्था को प्राप्त कर जाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मन आपका विकृत अवस्था को प्राप्त कर जाए और भगवान के सन्मुख से विमुख होकर के जीव ईर्ष्या काम आदि वस्तुओं में विलिप्त हो जाए, शिव महापुराण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वो कष्ट है, जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट उसी को कहते हैं। रोटी में घी ज्यादा लगे से पेट खराब हो गया, लोग के कष्ट कह जाला। काहे इतना ठूस लेला है? कम खाइए, कम खाइए। न थाना पर जाइए, न हाकिम के पास जाइए। राम जी बोले हम आपके गुरु जी को दर्शन दे तो देते, देंगे नहीं। रामदास बोला राम जी आप नहीं जानते मेरे गुरु जी को, मेरे गुरु जी बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ मेरे गुरु जी पानी 1 गिलास ला कर दे दीजिए, तो 2 मिनट बतिया लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी होते हो दिक्कत प्रॉब्लम। वैसे पानी लेकर के इसे छोटी गिलास में आप लोग, थोड़ी सी ठंडा का समय आ गया ना तो हो जाता है लोगों को परेशानी। हाँ तो बोले कि मेरे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े सिद्ध हैं, बहुत बड़े मटके मठाधीश हैं, और इनके बहुत शिष्य हैं। बोले वो सब अच्छा है,
आपके गुरुजी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े होम करता है, सब हैं, लेकिन आपके गुरुजी सहज और सरल नहीं है। देखिए, सरल जिंदगी जिसका हो उसका लक्षण क्या है, मैं मेरे को जो लगा वो मैं बता रहा हूं। हजारों शास्त्र, लाखों पुराण और कितने वेद और ज्ञान पढ़ने के बाद ना आपको अपने नजरों के सामने कोई मूर्ख दिखाई देने लग जाए तो समझ लो कि आपका जीवन अभी सरल नहीं हुआ है, आपका जीवन सहज नहीं हुआ है। ज्ञान होने पर भी आपका जीवन सरल नहीं हो पाया है। श्री कबीरदास जी महाराज अपने पंक्ति में कहते हैं कि त्रिलोकी में ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जिसको इस दुनिया में कोई मूर्ख दिखाई ही ना दे। ज्ञानी उसी को माना जा सकता है और ज्ञानीवान वही है इस दुनिया में जिसको कोई दुनिया में मूर्ख दिखाई ही ना दे। विद्या कर पढ़ता फिरे सारा जगत अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। काम क्रोध मद लोभ को दियो घट में ये स्थान, तो फिर क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। कोनो अंतर नहीं है। जिस दिन ज्ञान की परिसीमा पर पहुंचने के बाद भी आपके नजर में दुनिया में कोई व्यक्ति अज्ञानी न दिखे, ये लक्षण है कि आपका जीवन सरल हो गया, आपका जीवन सहज हो गया। आपके जीवन में बहुत धन, लाखों करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का इनकम आ रहा है, करोड़ों का पेंशन आ रहा है, बच्चे खूब पैसे कमा रहे हैं, आप अरबपति हो गए। ऐसी स्थिति में आप अपने दृष्टि में कभी किसी व्यक्ति को धन की अभाव में आप अपमान कभी न करते हो, किसी को गरीब न समझते हो, किसी को अपने से छोटा न समझते हो, किसी से छोटे व्यक्ति से आप बात करने में अपने आप को असहज महसूस न करते हो। फॉर्च्यूनर से चली ना और पड़ोसी ही है, रिक्शा का दुकान खोला है, अरबपति होने के बाद भी रिक्शावान पड़ोसी है, उससे बात करने में, उसके साथ बैठकर एक कप चाय पी लेने में अगर आप असहज महसूस नहीं करते हैं तो आपका जिंदगी सरल बन चुका है और आपका जीवन सहज बन चुका है। ये उसका प्रमाण है। जिंदगी निवृत्ति मार्ग पर चला जाता है। हो दूसरों में बुराइयां नहीं, दूसरों में सिर्फ श्रेष्ठता ही दिखता है। हाँ, दूसरों की श्रेष्ठता देख करके स्वयं के अंदर कभी कभी आत्मग्लानि होने लग जाए ना, यह भी एक प्रमाण है कि आपका जिंदगी सरल हो गया है और आपका जिंदगी सहज हो गया है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई कथा करा रहा है, कोई यज्ञ करा रहा है, कोई दान करा रहा है, कोई कहीं भंडारा करा रहा है, कोई कहीं अन्न क्षेत्र चला रहा है, कोई कहीं पर गायों को भोजन करा रहा है, कोई बंदरों को भोजन करा रहा है। ऐसे व्यक्ति को देख करके आपको अगर ये महसूस हो, ये महसूस होने लग जाए, वाह क्या बात है, ये बहुत धर्म करते रहते हैं, ये बहुत श्रद्धावान व्यक्ति हैं, ये हर समय पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करते रहते हैं। उस चीज को देख करके आपके मन में ईर्ष्या पैदा ना हो और उस चीज को देख करके उस व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सरल हो गया, तुम्हारा जीवन सहज हो गया। प्रतीक है। इतना ज्यादा वेद शास्त्र इतिहास पुराण सरल बनने के लिए पढ़ना नहीं है।
नजरें झुकी जब एक बार तो गोविंद का दर्शन पाया। मैंने किसी दिन कहा था और नहीं कहा था तो कह दे रहा हूं, इसके एक तरफा में मैं मगरूर हो जाऊंगा। भक्ति सरल सहज जीवन जब हो जाए तो भक्त भगवान के सामने कैसे पेश होता है। बोले इसकी एक तरफा में मैं मगरूर हो जाऊंगा, आप होंगे सम्मा, हे विश्वनाथ काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं जो दृग से बिंदु टपका ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो मांगू तुम न मुझको देना कुछ, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। पूजा पाठ यज्ञ कर्म धर्म, अभी हम लोग कल बैठे